बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमनी हौसियों ने हमले किए हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए दो जो जहाज हैं वो उन्होंने वहां पे भिजवाए हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट जहाज हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहां जहाज़ों को, कि जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के एक इलाके पे हमला किया। तहखानों में हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया। पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं। वो भी पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल ही किताबें लिख चुके हैं कि भाई हमने जंगें शुरू की थी और मुंह की खाई। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर। अब इन लोगों ने क्या प्लान बनाया है? इनका सीधा सीधा प्लान बनाया कि ठीक है, इनको ठोकते रहो। इसराइल का प्लान है इनको ठोकते रहो। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा और एक्सचेंज कर लेंगे, और ज्यादा प्रेशर होगा और एक्सचेंज कर लेंगे, ठोकते रहो। फकर भाई कि पाकिस्तान इंडिया से यदि बेवजह की दुश्मनी खत्म कर दे तो उनको कोई वरी नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा। लेकिन आप ये कहें कि आपके लिए हम चाइना की तैयारी छोड़ दें, आपके लिए हम जो है दूसरे अपने जो हमारा चूंकि स्टेचर बड़ा है और हमें सिविलाइजेशनल कंट्री। जॉइन दोस्तों, इजराइल और हमास का बीच में चल रहा युद्ध लाल सागर की तरफ बढ़ रहा है। ईरान समर्थक उदियों ने ड्रोन और मिसाइल द्वारा लाल सागर में हमला कर रहा है। उसका बाद माहौल गर्म हो गया। ईरान समर्थक उदियों ने बहुत सारा जहाज जला भी दिया। लाल सागर में भारतीय जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने 2 जहाज मिसाइल सेट करके भेज दिया है। कुछ दिन पहले हम लोग को पता है जापानी जहाज भारत में सामान लेके आ रहा था, उदियों ने उस जहाज का भी अपहरण कर लिया था। जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज़ के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है और बाब अल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुजर के तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में उनको होतीज़ टारगेट कर रहे हैं। और होतीज़ क्या कह रहे हैं? होतीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इजराइल को बंद चुप कराएं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इजराइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो होतीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज़ व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब जारी बात है, रिसेंटली जितनी भी यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीज़ें देख ली, बड़ी मुश्किल थी। जो सऊदी अरब और यूएई ने विद ऑल दैट सपोर्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन जो होती मलेशियाज़ हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए, कि इंडिया को पता था कि इस चौक पॉइंट पे, ये जो बाब अल मंदेब का जो चौक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो होतीज़ कुछ कर सकते हैं
और यहाँ पे हूथीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशेंट एनर्जी रिज़र्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो हूथी मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हूथीज़ जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इंगेज्ड है। और यमन की हुकूमत सऊदीज़ के साथ मिल के और बाकियों के साथ मिल के लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफ़ी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती। वहां पर सबके लिए मतलब एक थ्रेट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ छोटे ड्रोन्स ने अटैक्स भी किया जहाज़ों को, जिसमें आग भी लगी। तो इसकी वजह से एक तो ये कि मार्केट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया क्योंकि गल्फ और यूरोप तक बहुत दूर तक अपना माल बेचता है और उसका गुजर भी यहीं से होता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं कि INS कोची और INS कोलकाता जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाज़ों को। क्या सूरत हाल है, कैसे फैसला लिया, क्या हुआ, अमेरिका का क्या रोल है, गल्फ का क्या रोल है, मिडिल ईस्ट का, और साथ में ईरान का क्या रोल है, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि हूथीज़ को ईरान सपोर्ट करता है, बैक करता है। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, तो वो अपने लोगों को या अपने शिप्स को, अपने जो शिप कैरियर्स हैं तकरीबन 6-7-8 हैं अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इनको ठोकते रहो, इजराइल का प्लान है इनको ठोकते रहो। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा और एक्सचेंज कर लेंगे, और ज्यादा प्रेशर होगा और एक्सचेंज कर लेंगे, ठोकते रहो। यानी कि लोग बात कर रहे हैं 2 बातें, एक तो प्रिजनर स्वैप की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं सीजिंग हॉस्टिलिटीज। ग्राउंड पे सीज फायर होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है यार, एक बात बताओ, कोई भी देश ये बात नहीं कर रहा है, कोई भी देश दोस्तों, कोई भी देश ये बात कभी नहीं करेगा कि भाई आगे से हम कोई इजराइल को गारंटी दे रहे हैं कि हमास वहां से अटैक नहीं करेगा। कोई ये देश कह रहा है कि हमास को बोलोगे सरेंडर करे? कोई देश कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। सारा जोर इजराइल के ऊपर है। ये हमास को पता है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, आप टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर क्या प्रेशर डालोगे? तो उनको मार दो या मत मारो। टेरर ग्रुप का ये है ना कि टेरर ग्रुप की कोई डिप्लोमेसी थोड़ा ना होती है। हमास ने कोई ट्रेड थोड़ा ना करनी है किसी के साथ कि आप हमास के ऊपर एम्बार्गो लगा दोगे। दोस्तों, हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे यार? हमास के ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे? हम लोग को पता है पाकिस्तान समर्थन करता है हमास को, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अगर हमास का साथ दे के इजराइल के विरुद्ध अगर युद्ध करे तो पाकिस्तान मिट जाएगा दुनिया से। वीडियो यहीं पे खत्म करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।